हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, किसी भी वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। अगर तुम्हें वो आता भी है तो, और या तो वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो वीडियो स्पीड बढ़ा के मगर देखा पूरा करो, ओके। सो स्किप मत किया करो, क्योंकि कुछ ना कुछ नॉलेजेबल मिल जाता है, राइट। तुम्हें आता है तब भी कुछ ना कुछ तुम्हें जानने के लिए मिल जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखो विदाउट स्किप, राइट। इस वीडियो में पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। स्पीड धीरे लग रही है तो स्पीड इंक्रीज कर दो, वो पता है सेटिंग में जाके स्पीड कैसे इंक्रीज करती है, ओके। और कमेंट और लाइक जरूर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया, 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब करते हैं 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक होता है वो जान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी करेंगे सीधा एक्सरसाइज उठा लेंगे, ठीक। तो कुछ बेसिक लेते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जो कि इस एक्सरसाइज में तुम्हें पहले ही समझना है कि सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज मतलब मीन्स बाय सॉल्यूशन, ठीक है। फिर कैसे निकालते हैं वो चीज़ अलग है, ठीक। तो एक इक्वेशन लेते हैं, हम लोग, यस, एक इक्वेशन लेते हैं बहुत, ठीक। अगर ये इक्वेशन है, ठीक, तो x की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 0 एंड y की वैल्यू भी रखता हूँ 0, तो LHS में अगर पुट करते हैं, तो यानी 0 - 2 0 एंड इक्वल टू 0, तो 0 आ रहा है, यानी RHS आ रहा है। तो ये 0,0 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, इसका सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक। यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको एक सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से सिर्फ ये क्यों होगा, एक और वैल्यू सकते हैं हम रख सकते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2 - 2 यहाँ जब पुट करेंगे कि 2 - 2 × 1 LHS में, तो इसे सॉल्व करके भी 0 आएगा RHS, तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने जब पीछे ग्राफ बनाया था तो लेट कर लिया था x की वैल्यू, लेट कर लेते हैं x की वैल्यू कुछ, और या तो, ठीक, और y की वैल्यू हम इसे सॉल्व कर लेते थे इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम बहुत सारी इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते थे, राइट, और y इक्वल टू 1, ठीक। इस तरह से ये तो वही है, फाइंड कर सकते थे। तो ये मतलब हुआ कि इसके बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। इसी बात को एक और चीज़ समझो, जल्दी से समझो, ठीक है ना। कि पीछे हमने कहा था ग्राफ जैसे बनाया था, वैसे हम इसके x y की बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर एक और वैल्यू लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं, एक और इक्वेशन ले रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर भी एक्स वाई की इसलिए यहाँ भी ऐसे एक्स वाई की वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखिए 0, तो और वाई की वैल्यू रखिए 5, तो ये सेटिस्फाई करेगा LHS में रख के। अगर LHS में रखते हैं 0 × 3, ये 3 मल्टीप्लाई है, राइट, प्लस 4 × 5, दस 20 आ रहा है, इक्वल टू RHS, यानी 0,5 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे इसकी बहुत सारी वैल्यू निकल सकती हैं, ठीक है। 4,2 भी निकल सकती है, x की वैल्यू 2 और सॉरी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, यानी 4,2। हम x को लेट करके y की बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, y को लेट करके, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक। तो सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जब दो इक्वेशन हमें गिवन हो तो सोल्यूशन मतलब होता है x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो, यानी कि इसका मान लो 4,2 यहाँ पुट करो और 4, यहाँ पुट करो, दोनों को LHS सॉल्व करोगे तो RHS आएगा। जैसे यहाँ पुट करते हैं पहले वाले इक्वेशन में, तो 4 - 2 × 2 इक्वल टू 0, देखो सॉल्व करके 0 आ रहा है ना, 4 - 4 इक्वल टू 0, यानी इसके LHS में पुट करें, पहले इक्वेशन के LHS में पुट करेंगे तो इक्वल टू RHS आ रहा है। इसी तरह से दूसरे वाले इसमें भी पुट करोगे LHS में, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, तो सॉल्व करने पे इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों भी सेटिस्फाइड हुआ, तो यानी ये इसका सोल्यूशन है, यानी 4,2 इसका क्या है, सोल्यूशन है। x और y की 4,2 इसका सोल्यूशन है, दोनों का सोल्यूशन है, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है सोल्यूशन, एक्स एंड वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक। यानी एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू। एक और बात ध्यान रखना, किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को, यहाँ 2 वेरिएबल है ना, एक्स और वाई,
टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए या उसके तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, या कह सकते हो 2 अननोन तो 2 इक्वेशन, अगर 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें कितने इक्वेशन चाहिए अब इसे सॉल्व करने के लिए? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है, एक एक्स और एक वाई। अब इस बात को थोड़ा ग्राफ में समझो, अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, इसी बात को थोड़ा सा ग्राफ में समझो, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पे ही हर चीज मेनली ग्राफ होता है, हर चीज़ हमें ग्राफ से समझनी चाहिए, ये तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, हमें मेन ग्राफ है। अगर एक्स वाई ग्राफ बनाते हैं इन दोनों इक्वेशन के लिए, एक्स वाई का बनाते हैं ग्राफ, सॉरी एक्स और वाई। ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन है एक्स माइनस, इसका ग्राफ जो कोई 0,0 से जा रहा है तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब इस बात को समझो मेरी यहीं पर, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, बहुत सारे पॉइंट होंगे यहाँ पर। ठीक, जैसे एक पॉइंट मान लेते हैं, इसका है 2,1, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 1 एंड दैट्स इक्वल टू 1, 2,1। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मैंने पहले ही बताया था, हर लीनियर इक्वेशन जो होता है वो किसी न किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सारे लीनियर इक्वेशन किसी न किसी लाइन को ही रिप्रेजेंट होते हैं, या किसी न किसी लाइन के ही इक्वेशन होते हैं, किसी न किसी लाइन के इक्वेशन होते हैं। तो अगर इसके 2,1 यहाँ पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसे यहाँ से कितनी भी वैल्यू निकाल लो, कोई भी जो इस लेवल की, हम यहाँ पे अगर पूरा ग्राफ बनाएंगे, कोई वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, उस सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसलिए किसी भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सिंगल लीनियर इक्वेशन के सिंगल बहुत सारी वैल्यूज इनको सेटिस्फाई करती है, सिंगल लीनियर इक्वेशन की। अगर एक की बात करें, अब अगर दूसरे का बना है, दूसरे का बना है तो ये कुछ इस तरह से बना है, और ये पास हो रहा है 0,5। ठीक है, ये है किसका 3x + 4y = 20। ठीक, पर वही बात फिर इसे समझाया कि यहाँ से किस बहुत सारे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे या कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जिसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सेटिस्फाई करेगा। तो किसी भी सिंगल लीनियर इक्वेशन के बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन का मतलब हमें वो है कि वो पॉइंट ये रहा, ये जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। मैंने बोला था ना, वो पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे, और ग्राफ में समझे तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है। इस x और y की वैल्यू, ये हमारी क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां पे दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो याद रखना, सॉल्यूशन मतलब वो होता है जहां पे दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, या दोनों वो पॉइंट जहां पे जो दोनों लाइंस के लिए, जो दोनों लाइन के लिए सेटिस्फाई हो। ठीक है, या वो पॉइंट जो दोनों इक्वेशन का सेटिस्फाई हो। ये अलजेब्रिक है, ये ग्राफिकल। ये समझ में आ गया होगा? चलो पॉज दो वीडियो, चलो समझो ये बात को। अभी मैंने बताया कि जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, अब ग्राफ में एक चीज़ समझो, दो लाइन हमेशा क्या इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। अगर ये एक्स वाई प्लेन है हमारा, ठीक, हो सकता है एक लाइन ऐसे जा रही हो और दूसरी ऐसे जा रही हो, और ये क्या हो, पैरेलल हो। ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में होता है नो सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन से कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे से क्या हो रही हैं, पैरेलल है, कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अगर जैसे अभी बताया इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसे? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन। एक तीसरी कंडीशन, ये तो कंडीशन नंबर 1 थी, ये 2 थी। एक थर्ड कंडीशन क्या होगी? अगर मान लेते हैं ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, लाइन दोनों, जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर ही चली आती है। एक लाइन पहली ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही से निकल जाएगी। तो भैया बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, जहाँ एक दूसरे के टेस्ट हो रहा है, एक लाइन दूसरे के ऊपर ही जा रही है, यहाँ एल भी है और यहाँ पी भी है, दोनों लाइन है। तो ऐसे कंडीशन में होता है इनफाइनाइट। ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं इसे हम लोग? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
तो 3 तरह के सोल्यूशन हमारे पास हैं। टाइप ऑफ अगर सोल्यूशन पूछा जाए, टाइप ऑफ सोल्यूशन कहा जाए, है ना, अगर हम टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो 3 तरह के सोल्यूशन है हमारे पास। एक तो नो सोल्यूशन है, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन है, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। ओके, ये बात समझ, यहाँ कोइंसाइड किया, यहाँ पैरेलल हुआ, और यहाँ इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे 3 तरह के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। टाइप ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितने हैं? 3 तरह के हैं। चलो पॉज द वीडियो, नोट दिस। चलो, जो अभी मैंने ग्राफ में बताया, ठीक है ना, वो हर बार हम ग्राफ बना के तो सॉल्व नहीं कर सकते भाई, हम चेक करें, है ना। तो इसके लिए कुछ रूल्स भी गिवन है, पेज नंबर 46 पे गिवन है, ठीक है, पेज नंबर 46 पे। चलो मैं इस चीज़ को बता देता हूँ बहुत जल्दी से। देखो, दो जो जनरल फॉर्म होता है, मैंने क्या बताया था, a1x b1y प्लस c1, राइट, दैट इज इक्वल टू 0, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जिनके हमने जनरल फॉर्म लिख रखे हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा अगर यही है, ठीक है। तो बात सुनो, a1 अपॉन a2 यानी इस x का कोफिशिएंट और इस x का कोफिशिएंट, दोनों x का कोफिशिएंट, इसको डिवाइड करें, और अगर ये b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, यानी इक्वल नहीं है, तब ये दोनों लाइन क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग होती हैं। ये क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और यानी ये कैसा सोल्यूशन देंगी? ये सोल्यूशन देंगे एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, या हम कह सकते हैं इसे यूनिक, है ना। और इसका एक और नाम है, याद रखना, हमेशा एक और नाम है, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। हमारा भी इस वर्ड को याद रखना, कंसिस्टेंट, रिमेंबर दिस वर्ड, राइट, कंसिस्टेंट, ठीक। चलो, दूसरा कहते हैं अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी x का कोफिशिएंट का रेशियो निकालें, y के कोफिशिएंट का रेशियो निकालें, और c1 अपॉन c2 और जो कांस्टेंट है उनका रेशियो निकालें, ठीक। अगर ये सब इक्वल आता है, ये इक्वल आता है, तो लाइन क्या होंगी? कोइंसाइड होगी। कोइंसाइड मतलब वही एक दूसरे के ऊपर चली जाएगी, एक दूसरे के ऊपर चली जाएगी, जो भी बताया फिगर में, एक लाइन ऐसी है, दूसरी उसकी जस्ट ऊपर से चली गई, सॉरी जस्ट ऊपर से चली गई, ठीक है। तो बहुत जगह मीट करेंगे, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। भाई एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो कि क्या होंगे? कॉमन होंगे, राइट। तो इसे हम कहते हैं कोइंसाइड लाइंस। और यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होगा? यहाँ पे होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और फिर इसके लिए इसको भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट। याद रखना इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट वर्ड यही है ना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक और देखते हैं, अभी हमारे पहला वाली कंडीशन रह गई ना, जहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, भाई एक वो भी तो है जहाँ पे हमारे, तो भैया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी इसके ना, तब ये है पैरेलल लाइन। ये क्या है? पैरेलल लाइन, राइट। और यानी इस केस में क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, ये आएगा नो सॉल्यूशन, सॉरी हाथ में वो पसीना आ गया। और इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब याद रखना, दो केस में जहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे यूनिक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले, जहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और इसे हम कह देते हैं इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक था इस एक्सरसाइज के लिए। इस एक्सरसाइज के लिए क्या, हर एक एक्सरसाइज के लिए बेसिक है, ठीक। तो इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।